मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गाने दीन, अजीज़ नौजवान भाइयों, इस वक्त आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की गई है, जिसकी रोशनी में कुछ बातें आप हज़रात से अर्ज करना है। इस दुनिया के अंदर एक इंसान के जितने रिश्ते हैं, उन तमाम रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ता ईमान का है। इस ईमान के रिश्ते की वजह से दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहता हो, किसी भी खानदान का रहने वाला हो, किसी भी कबीले का रहने वाला हो, किसी भी जुबान का बोलने वाला हो, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, दुनिया भर के तमाम मुसलमान का आपस में एक रिश्ता है, वो है ईमान का रिश्ता। जैसे चार इंसानों का अगर खून एक हो, चार इंसानों की अगर माँ एक हो, चार इंसानों का अगर बाप एक हो, तो उनको भाई कहते हैं। इसी तरह दुनिया भर के तमाम ईमान वालों का, तमाम मुसलमानों का आपस में एक रिश्ता है, वो है ईमान का रिश्ता। तो तमाम मुसलमानों का रिश्ता एक होने की वजह से कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम के तमाम मोमिन और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सारे आलम के, सारे दुनिया के मुसलमान आपस में ईमानी भाई हैं। चाहे खानदान अलग हो, कबीला अलग हो, रंग अलग हो, मुल्क अलग हो, जुबान अलग हो, लेकिन ईमान सबका एक, कलिमा सबका एक, रब सबका एक, नबी सबका एक, कुरान सबका एक। तो इस एतबार से हम सब आपस में भाई भाई हैं। और ये ईमान का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम सबको जो मिला है, ये बहुत ही अजीम नेमत है अल्लाह की। इस ईमानी नेमत के मिलने की वजह से हम सब आपस में भाई बन गए, वरना इस ईमान के नेमत के मिलने से पहले मुल्क अरब का अगर हम हाल देखें, मक्का में बसने वाले इंसानों का अगर हम हाल देखें, मदीना में बसने वाले मुसलमान इंसानों का अगर हम हाल देखें, तो वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक दूसरे के ऊंट अपने कुएं में पानी पीने की वजह से सदियों तक आपस में जंग किया करते थे। छोटी छोटी बातों पर
खानदान खानदान के दरमियान जंगें छिड़ जाया करती थी। अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उस वक्त को याद करो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम अअदाअन, जिस वक्त के तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे, छोटी छोटी बातों को लेकर सदियों तक जंग किया करते थे। ऐसे हालात में फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को डाल दिया, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो ईमान की नेमत के मिलने के बाद फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम अब आपस में भाई भाई बन गए। एक सहाबी का खानदान अलग, दूसरे सहाबी का खानदान अलग, एक सहाबी का कबीला अलग, दूसरे सहाबी का कबीला अलग, एक सहाबी का इलाका अलग, दूसरे सहाबी का इलाका अलग। लेकिन कैसे थे सवालात सहाबा आपस में? एक माँ के जैसे चार बच्चे होते हैं, ऐसे सवालात सहाबा आपस में मोहब्बत के साथ रहा करते थे, भाईचारगी के साथ रहा करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले थे, एक दूसरे के दुख में हाथ बटाने वाले थे, एक दूसरे की हेल्प करने वाले थे, एक दूसरे की परेशानी को दूर करने वाले थे, एक दूसरे की प्यास को बुझाने का उनके अंदर जज्बा था, एक दूसरे के मुश्किलात को हल करना उनके अंदर का शौक था, एक दूसरे की भूख मिटाना उनका एक जज्बा बना हुआ था। खुद के पेट पे पत्थर बांधते थे, सामने वाले सहाबी के पेट में खाना खिलाकर उसके पेट को भर दिया करते थे, खुद प्यासे रहते थे, सामने वालों को पिलाकर उसकी जान बचाने की फिक्र किया करते थे। ये जो सहाबा के दरमियान में भाईचारगी पैदा हुई, ये जो सहाबा के दरमियान में मोहब्बत पैदा हुई, ये जो सहाबा के दरमियान में उल्फत पैदा हुई, एक दूसरे के प्यास को बुझाने का जो जज्बा पैदा हुआ, एक दूसरे की भूख को मिटाने का जो जज्बा पैदा हुआ, एक दूसरे को हेल्प करने का जो जज्बा पैदा हुआ, वो किस वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ आपस में उनके ईमान के रिश्ते की वजह से। कोई रिश्ता नहीं था, खानदान का रिश्ता नहीं था, कबीले का रिश्ता नहीं था, लेकिन रिश्ता था तो ईमान का रिश्ता था। सिर्फ ईमान की वजह से, सिर्फ कलिमे की वजह से, सिर्फ नबी की मोहब्बत की वजह से आपस में एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए थे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे के सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ये ईमान और ये इस्लाम की तालीम है, ये मजहब इस्लाम का मैसेज है दुनिया को, ये मजहब इस्लाम की तालीम है दुनिया को, ये मजहब इस्लाम की वाहिद तालीम है दुनिया को। ये सबक सिर्फ और सिर्फ दुनिया को कुरान ने दिया, ये सबक सिर्फ और सिर्फ दुनिया को हदीस ने दिया, ये सबक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके आका सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि तमाम के तमाम आपस में ईमान के रिश्ते की वजह से भाई भाई हैं। माल की वजह से कोई बड़ा नहीं बन सकता, खानदान की वजह से कोई बड़ा नहीं बन सकता, सात पात का फर्क हमारे दरमियान नहीं रहेगा, रंग के हिसाब से कोई फर्क नहीं रहेगा, वो काला हो के गोरा हो, वो अदबी हो के अरबी हो, वो आलिम हो के जाहिल हो, वो पढ़ा लिखा हो के अनपढ़ हो, तमाम के तमाम कुरान
की नजर में, तमाम के तमाम इस्लाम की नजर में, तमाम के तमाम हदीस की नजर में, तमाम के तमाम रब्बे काबा की नजर में सब बराबर हैं। उसका कारोबार कोई अलग होगा, उसका बिजनेस कोई अलग होगा, कोई चप्पल सीकर अपना पेट पालने वाला होगा, कोई ऑफिस में बैठकर अपना पेट पालने वाला होगा, कोई करोड़ों में जिंदगी गुजारने वाला होगा, कोई कंपनियों का मालिक होगा, कोई भंगी होगा, बाथरूम क्लीन करके अपने पेट पालने का जरिया बनाया होगा। लेकिन इन चीजों की वजह से हम किसी को अलग नजर से नहीं देख सकते। हम गरीब को अलग नजर से, हम अमीर को अलग नजर से, हम आलिम को अलग नजर से, हम जाहिल को अलग नजर से, हम काले को अलग नजर से, गोरे को अलग नजर से, ये खानदान वाले को अलग नजर से, वो खानदान वाले को अलग नजर से। इसकी तालीम ना इस्लाम ने दिया, इसकी तालीम ना हदीस ने दिया, इसकी तालीम ना खुदा ने दिया, इसकी तालीम ना मुस्तफा ने दिया। दूसरे जितने मज़ाहिब हैं इस्लाम को छोड़कर दुनिया में जितने और मज़ाहिब हैं, ईसाई मजहब हो, हिंदू मजहब हो, उनका मजहब तो एक है, लेकिन वो हिंदू मजहब के अंदर जात अलग है, कबीले अलग हैं। तो वो लोग जात पात की वजह से लोगों को अलग नजर से देखते हैं, जात पात की वजह से बर्ताव उनके साथ अलग करते हैं। बड़े जात का आदमी छोटी जात के आदमी के साथ दोस्ती नहीं करता, बड़ी जात का आदमी छोटी जात के आदमी को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करता, बड़ी जात का आदमी छोटी जात के आदमी को अपने साथ खिलाता नहीं, अपनी प्लेट में बिठाता नहीं, अपने साथ में रखता नहीं, अपने कंधे को, अपने हाथ को उसके कंधे पे डालता नहीं। उसका मकाम अलग, इसका मकाम अलग, उसके बैठने की जगह अलग, इसके बैठने की जगह अलग। बड़ी जात के आदमी के घर को अगर छोटी जात का आदमी गया तो उसके सामने बैठकर बात नहीं कर सकता, उसे खड़े होकर ही बात करना पड़ेगा। उसकी खड़े होने की जगह अलग होगी, उसके बैठने की जगह अलग होगी। हालांकि ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, ये फर्क क्यों कर रहे हैं? जात की वजह से। इसकी जात ऊंची, उसकी जात छोटी, इसकी जात बड़ी, जात की वजह से उनके अंदर फर्क है। मगर मुसलमानों, इस्लाम ने हमें ऐसी प्यारी तालीम दिया है कि हमें किसी जात को देखकर फर्क करने की इजाजत नहीं है, किसी के खानदान को देखकर फर्क करने की इजाजत नहीं है, किसी के रंग को देखकर फर्क करने की इजाजत नहीं है। मैं मुसलमान, वो भी मुसलमान, मैं कलमा पढ़ने वाला, वो भी कलमा पढ़ने वाला, मैं अल्लाह को मानने वाला, वो भी अल्लाह को मानने वाला, मैं कुरान को मानने वाला, वो भी कुरान को मानने वाला। ये अलग है कि मेरा खानदान अलग, उसका खानदान अलग, मेरा कबीला अलग, उसका कबीला अलग, मेरा रंग अलग, उसका रंग अलग। लेकिन रंग की वजह से, कबीले की वजह से, खानदान की वजह से हम किसी को अलग नजर से नहीं देख सकते। इस्लाम ने इसकी तालीम नहीं दिया, इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दिया। अल्लाह की नजर में बड़ा आदमी कौन है? खानदान में बड़ा रहने वाला, जिसका कबीला बड़ा, क्या वो अल्लाह की नजर में बड़ा? जिसका खानदान बड़ा, क्या वो अल्लाह की नजर में बड़ा? जिसके पास दौलत ज्यादा, क्या वो अल्लाह की नजर में बड़ा? जिसके पास बंगला बड़ा, क्या वो अल्लाह की नजर में बड़ा? जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा, क्या वो अल्लाह की नजर में बड़ा? अल्लाह के हबीब की नजर में बड़ा? जिसके पास डिग्रियां ज्यादा, क्या वो अल्लाह की नजर में बड़ा? ना। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के पास, तुम में सबसे ज्यादा मकाम वाला अल्लाह के पास, तुम में सबसे ज्यादा रुतबे वाला अल्लाह के पास सबसे ज्यादा तकवे वाला है। जिसका तकवा ज्यादा, जिसका ईमान मजबूत, जिसका अमल मजबूत, अल्लाह के नजर में वो सबसे बड़ा आदमी है, उसका रुतबा सबसे बड़ा है, उसका मकाम सबसे बड़ा है।
चाहे वो देखने में काले रंग का हो, चाहे वो देखने में छोटे खानदान का हो, चाहे वो रहने वाला झोपड़पट्टी में हो, चाहे वो पहनने के कपड़े पुराने कपड़े पहनता हो, फटे कपड़े पहनता हो, अल्लाह ना उसके खानदान को देखते हैं, अल्लाह ना उसके कपड़ों को देखते हैं, अल्लाह ना उसकी झोपड़ी को देखते हैं, अल्लाह ना उसके खाने की चीजों को देखते हैं। अल्लाह के पास जो बड़े छोटे का तराजू है वो तकवा है। अल्लाह के पास जो बड़े छोटे का तराजू है वो ईमान, वो ईमान की बुलंदी है। जिसकी ईमान की बुलंदी जितनी ज्यादा होगी, जिसके पास अल्लाह का डर जितना ज्यादा होगा, जिसका दिल जितना अल्लाह के डर से भरा हुआ होगा, जिसका दिल अल्लाह के नबी की मोहब्बत में डूबा हुआ होगा, वो अल्लाह के पास सबसे ज्यादा इज्जत वाला, वो अल्लाह के पास सबसे ज्यादा रुतबे वाला, वो अल्लाह के पास सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबे वाला है। खानदान अलग है तो क्या खानदान को लेकर आदमी बड़ा बन जाएगा, जिसे लोग आज समझते हैं? अरे सैयदा हमें हमारा रुतबा अलग है, तुम्हारे खानदान का वो रुतबा नहीं है अल्लाह के पास। हमारा मकामिश अलग है, हमें शेखा, हमें दूसरे खानदान को बेटी देते थे, हमें दूसरे खानदान वालों से रिश्ते करते थे, हमें दूसरे खानदान वाले को अपने बराबर बिठाते थे। ये कबीले बड़े छोटे की तराजू नहीं है, ये खानदान अपने आप को बड़ा छोटा समझने का तराजू नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में खानदान बनाए क्यों, इसका जिक्र कुरान ने किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने जो दुनिया में खानदान अलग अलग बनाए, कबीले जो अलग अलग बनाए, लितआरफू, सिर्फ पहचान के लिए बनाए, ताकि पहचान रहे कि तुम्हारा ये खानदान, उनका वो खानदान, ये खानदान वाले, खाली पहचान के वास्ते, बड़े छोटे की डिग्री लेने के वास्ते खानदान नहीं बनाए। सैयद खानदान का है, जिंदगी में नमाजी की है, सैयद खानदान का है, अल्लाह के अहकामात को ठुकरा के जिंदगी गुजारता है, सैयद खानदान का है, नबी की सुन्नतों का जनाजा उड़ाता है, सैयद खानदान का है, बेहयाई की जिंदगी गुजारता है, सैयद खानदान का है, अय्याशी में जिंदगी गुजारता है, सैयद खानदान का है, गुनाहों में जिंदगी गुजारता है, लेकिन उसका रुतबा अल्लाह के पास सिर्फ खानदान की वजह से नहीं होगा। अली दुनिया के हद तक है ये खानदान, कब्र में किसी का खानदान नहीं चलता, हशर में किसी का खानदान नहीं चलता। अरे खुद इमामुल अंबिया ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, ऐ फातिमा, जो लेना है तेरे बाप से दुनिया में ले ले, कल हशर में तेरा बाप भी तुझे जहन्नम से नहीं बचा सकता। नबी की बेटी को नबी ये मैसेज दे रहे हैं कि कल हशर का मैदान होगा, फातिमा तेरा हशर का हाल अलग होगा, मेरा हशर का हाल अलग होगा। तो ये न समझना मैं मोहम्मद की बेटी, मैं मनमानी जिंदगी गुजारूंगी, मैं मोहम्मद की बेटी, मैं मनचाही जिंदगी गुजारूंगी, मैं मोहम्मद की बेटी, मैं जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारूंगी, मेरा रब सिर्फ मेरे बाप की वजह से मुझे जन्नत देगा ना, तेरा अमल तुझे जन्नत तक लेकर जाएगा, तेरे सजदे तुझे जन्नत तक लेकर जाएंगे, तेरा ईमान तुझे जन्नत तक लेकर जाएगा, तेरा पाप भी तुझे हशर में बचाने के लिए नहीं आ सकता। जब नबी अपनी बेटी को यह मैसेज दे रहा हो तो मेरे और आपका क्या हाल होगा? इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो प्यारी तालीम दी है हमको, सारे ईमान वाले एक भाई की तरह हैं, आपस में हैं। तो अब हमें एक दूसरे के हुकूक भी अदा करना है, भाई भाई का हक अदा करना पड़ेगा। सबसे बड़ा हक, सबसे पहला हक जो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का अदा करना है वो है मोहब्बत, प्यार। ईमान के रिश्ते की वजह से हम सबको आपस में मोहब्बत से रहना होगा।
ईमान के रिश्ते की वजह से हम सबको आपस में प्यार बांट की जिंदगी गुजारना होगा, मोहब्बत बांट की जिंदगी गुजारना होगा। यह हक है, ये ईमान का तकाजा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। दूसरों को मोहब्बत देना, ईमान वाले भाई को मोहब्बत देना, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना, उसके साथ मोहब्बत से सलूक करना, उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव करना, यह हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, कोई बंदा, कोई मुसलमान, कोई मोमिन उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। जो चीज हमको पसंद, दूसरों के लिए भी वही चीज पसंद करना। अगर ये नहीं तो हम मुसलमान भी नहीं। इज्जत हर आदमी को प्यारी है। हम में से हर एक चाहता है कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं, कोई मेरी इज्जत पर उंगली ना उठाए, कोई मेरी बेइज्जती न करे, कोई मुझे रुस्वा न करे, कोई मुझे जलील न करे। मैं एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूं। जब हर एक के अपने लिए ये तमन्ना है, जब हर एक की चॉइस अपने लिए है, तो फिर सामने वाले मुसलमान भाई को भी इज्जत देना पड़ेगा, इज्जत से बर्ताव करना पड़ेगा, इज्जत का सलूक करना पड़ेगा। अपने वास्ते इज्जत, सामने वाले की इज्जत इज्जत नहीं। मौका मिले रोड को बदनाम करो। ताक में है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बदनाम करने के, ताक में है हम लोग एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील करने के। क्या ये ईमान है? क्या ये ईमान का सबक है? जब इज्जत अपने लिए प्यारी तो दूसरों को भी इज्जत से देखना पड़ेगा, दूसरों को भी इज्जत से बात करना पड़ेगा, दूसरों को भी इज्जत का बर्ताव करना पड़ेगा। जैसे मेरी इज्जत को खतरा आने नहीं देता, ऐसे दूसरों की इज्जत की हिफाजत करना भी ये हमारा ईमानी फरीज़ा है। हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी राहत वाली हो, मुझे तकलीफ नहीं होना, मैं आराम से जिंदगी गुजारना। जब अपनी राहत की फिक्र है, अपने आराम की फिक्र है, अपने आप को हर आदमी तकलीफ से बचाना चाहता है, तो फिर सामने वाले को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। उसके आराम का ख्याल करना पड़ेगा, उसकी राहत का ख्याल करना पड़ेगा। उसको तकलीफ देने से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हर आदमी चाहता है कि मुझे कौन भी धोखा नहीं देना, मिक्स माल नहीं बेचना, मुझे मिला हुआ सामान नहीं बेचना, उल्टी सीधी चीजें मुझे नहीं बेचना, मुझे कोई भी धोखा नहीं देना, मुझे कोई भी टोपी नहीं पहनाना। इन्हें सबको पहनाता, अपने पहनने तैयार नहीं टोपी, अपने धोखा खाने पसंद तैयार नहीं, लेकिन सुबह से शाम तक 100 लोगों को धोखे बनाता। मिला हुआ माल बेचता है, मिलावट माल बेचता है, कम चीज को ज्यादा कीमत में बेचता है, उल्टी चीजें हरकतें करता है, मामलात में, बिजनेस में धोखा दे रहा है, दिखाता है कोई और फल, पैक करता है कोई और फल। धोखा, जब अपने लिए धोखा पसंद नहीं, दूसरों को भी धोखा देने की इजाजत नहीं है। हर आदमी चाहता है मुझे कोई गाली नहीं देना। क्यों? मजमे में जितने हजरात बैठे हैं, क्या किसी को ये पसंद है कि हमको कोई मां की गाली दे?
हमको कोई बाप की गाली दे, हमको कोई बहन की गाली दे, हमको कोई खानदान की गाली दे, अपने लिए गाली पसंद नहीं, दूसरों को 1 मिनट में 10 गालियां और बड़े बड़े बेटा मांगे देता है। हमारी मां सामने वाले मुसलमान की मां नहीं, हमारे लिए बाप है, सामने वाले के दिल में बाप की मोहब्बत नहीं, हमको बाप की गाली दे हमारा खून गर्म होता है, हमको कोई बाप की गाली दे हमारा खून गर्म होता है, हमको कोई बहन की गाली दे हमारा जिगर गर्म होता है, लेकिन हम अपनी जुबान से सुबह से शाम तक सामने वाले को माँ की भी गाली, बहन की भी गाली, फुलां भी गाली, फुलां भी गाली। ये ईमान नहीं है, ये ईमान का सबक नहीं है। नमाज पढ़ रहा होगा लेकिन ईमान नहीं है हमारे पास। खुद को गाली सुनना पसंद नहीं, दूसरों को गाली देना भी पसंद नहीं। समझ में आ गई लॉजिक? जो चीज अपने लिए पसंद, सामने वाले को वही चीज पसंद करना पड़ेगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब तक ये मिजाज नहीं बनता मेरा, जब तक ये मिजाज नहीं बनता आपका, हम मोमिन कंप्लीट बन नहीं सकते। चाहे पूरी जिंदगी की नमाजें हमारे एक साइड में है, ये मिजाज बनाना पड़ेगा। मस्जिद के बाहर की जिंदगी में ये चीज लाना पड़ेगा। दूसरों को धोखे से बचाना पड़ेगा, दूसरों को गाली देने से बचना पड़ेगा, दूसरों को बदनाम करने से बचना पड़ेगा, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करने से बचना पड़ेगा, दूसरों को धोखा देने से बचना पड़ेगा, दूसरों को मिलावट का माल बेचने से बचना पड़ेगा अपने आप को। तब तक हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर 3 सिफतें पैदा हो जाएं, 3 आदतें जिस इंसान के अंदर आ जाए, अल्लाह उसे ईमान की मिठास नसीब फरमाते हैं। ईमान की मिठास हम नहीं जानते, हमको पता ही नहीं ईमान की भी मिठास होती है। हम ना खाली गुलाब जामुन की मिठास मालूम, हम ना खाली शाही टुकड़े का मजा मालूम, हमको सिर्फ आम का मजा मालूम, खरबूजे का मजा मालूम, तरबूजे का मजा मालूम, अफलातुन मीठे का मजा मालूम। ईमान का भी मजा है, जैसा आम का एक टेस्ट है, खरबूजे के अंदर एक टेस्ट है, सेब के अंदर एक मजा अल्लाह ने रखा है, मौज के अंदर एक मजा अल्लाह ने रखा है। जितनी मिठाइयां दुनिया में बन रही है उसके अंदर एक मजा है, ऐसे ही ईमान के अंदर भी अल्लाह ने एक मजा रखा है, एक टेस्ट रखा है। और जिसको ये ईमान का मजा मिल गया, फिर उसका सजदे में दिल लग जाता है। जिसको ईमान का मजा लग जाता है, फिर उसे नमाज में मजा आता है। जिसे ईमान का मजा मिलता है, फिर उसे कुरान के पढ़ने में मजा आता है। जिसे ईमान की लज्जत मिल जाती है, ईमान की मिठास मिल जाती है, उसे अल्लाह का नाम लेने में इतना मजा आता है जितना दुनिया की किसी भी चीज में उसे मजा नहीं आता। क्यों? इसलिए कि उसे ईमान की मिठास मिली है, तभी उसे नमाज में लज्जत है, उसे सजदा करने में मजा आ रहा है, उसे कुरान खोल के पढ़ने में मजा आ रहा है, उसे तस्बीह पढ़ने में मजा आ रहा है, उसे रोजा रखने में मजा आ रहा है, उसे तहज्जुद के लिए उठने में मजा आ रहा है। आज हमारे नमाज का मजा नहीं, आज हमारे अंदर के सजदे के मजे नहीं, आज हमारा जिक्र करने मजा नहीं आता, कुरान पढ़ने मजा नहीं आता। दिल बोलता अब खत्म कर दिया यार, जाना मस्जिद में बैठे मजा नहीं आ रहा, दीन की बात सुनने मजा नहीं आ रहा, कुरान की बात सुनने मजा नहीं आ रहा, नबी की बातें सुनने मजा नहीं आ रहा। मोबाइल देखने में क्या मजा 40
मिनट का बयान जहर है लोगों को। 40 घंटे मोबाइल में देखना लज्जत है। आज पूरी पूरी रात गुजारो, बोलो नौजवान को गुजारने के लिए तैयार है। क्यों? मजा मिला, से मजा, लत लगी है इंटरनेट की। ऐसे ही अल्लाह वालों को जब ईमान का मजा मिल गया, अब उनको लत लगी है नमाज की, लत लगी है जिक्र की, अल्लाह का नाम लेने की लत पड़ गई उनको। अब उनका दिल कार में बैठने से अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छी कारों में घूमना पसंद नहीं है, उनको प्लेनों में घूमना पसंद नहीं है, उनको अच्छे खाने खाने में वो मजा नहीं है जो मजा उनको रकात बांध के नमाज पढ़ने में है। तो 3 सिफतें जिसके अंदर आएंगी, अल्लाह उनको ये ईमान की मिठास दिल में डालेगा। नंबर 1, दुनिया की हर चीज से बढ़कर, दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर मुसलमान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। दुनिया की हर चीज से, जितनी भी चीजें हैं मेरे पास, घर है, पैसा है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, फुला है, फुला है, फुला है, ये सारी चीजों से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए। और हर रिश्ते से बढ़कर, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, खानदान का रिश्ता, सारे रिश्तेदार एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक तरफ। जब ये सिफत आएगी, फिर ईमान की मिठास अल्लाह अता फरमाएगा। आज हमारी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके को देखने से पता चलता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे बढ़कर नहीं, सबसे लास्ट दर्जे में रखी हमें। सबसे पहले माल की मोहब्बत, सबसे पहले चीजों की मोहब्बत, सबसे पहले फना होने वाली दुनिया की मोहब्बत, सबसे पहले रिश्तेदारों की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, लास्ट में लाकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। आओ ये नमाज में हाथ जोड़ कर, क्या मतलब? ये अहम है। दुकान अहम, काम अहम, ये हुआ तो नहीं तो मुश्किल है। टोपी बिना डरो माहिर में टोपी बिना चॉकलेट ऐसा देता हूं, चुस्से चले आ। अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होती, अजान सुनने के बाद दिल बेकरार हो जाता हमारा। मुअज्जिन की आवाज सुनते ही बाप का काम छूट जाता, खेत का काम छूट जाता, दुकान का शटर बंद हो जाता, ऑफिस पे ताले पड़ जाते, बाजार बंद कर देते। क्यों? मेरे पास दिल में अल्लाह की मोहब्बत फर्स्ट नंबर पर, दुकान बाद में। ये हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके बता रहे हैं। अभी हमें पहली चीज खिलाई नहीं अंदर, ईमान की मिठास करना लगना सीखना। दूसरी चीज, अपने भाई, ईमान वाले भाई से मोहब्बत करना किसी मफाद और मतलब के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर। एक मुसलमान भाई से मेरे दिल में मोहब्बत है, क्यों? उन्हें जरा पैसा देते गए, उन्हें मेरी हेल्प करता है, उन्हें जरा मेरा क्या काम बनाता है, नहीं, क्या भी वास्ता नहीं है, सिर्फ उन्हें ईमान वाला बोलकर मोहब्बत करो उसके साथ, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा हूं, ये मिजाज दिल में आना। तीसरी चीज, ईमान की नेमत मिलने के बाद, अल्लाह ने हम सबको ईमान की नेमत दिया, इस्लाम की नेमत दिया, ईमान की नेमत मिलने के बाद फिर कुफर की तरफ जाना उसे ऐसा नापसंद हो, ऐसा बेजार हो, जैसा हम में से हर एक अपने आप को आग में कूदने से, अपने जिस्म को आग में जलाने से नापसंद करते हैं। क्या हमें से किसी को पसंद है कि मैं अपने आप को आग में कूद कर जला दूं?
मेरा हाथ आग में जला दो, मैं अपने पैरों को आग में जला दो, मेरी बॉडी को आग में जला दो। डरता है इंसान, आग से भागता है, आग से बचने की कोशिश करता है। तो जितनी नफरत आज हमको आग में कूदने से, आग में जलने से जितना डर है, उतना ही नफरत, उतनी ही बेसारगी, उतनी ही दूरी कुफर से होना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। छोटी छोटी लालच में पड़कर आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें ईमान का सौदा कर रही है, कुफर में जा रही है। गैरों के साथ शादियां, गैरों के साथ मैरिज, गैरों के साथ फ्रेंडशिप, गैरों के साथ उठना बैठना, गैरों के साथ अपने मजहब को लात मार के जा रही है। ना बाप के समझाने से समझने तैयार, ना माँ के समझाने से समझने तैयार, ना उलमा के समझने से समझाने से समझने तैयार, ना पूरे गांव के बड़े लोगों के बिठा कर समझाने से समझने तैयार। अरे तुम्हें ईमान मिला था, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ, एक ईमान की दौलत का मुकाबला सारी जमीन आसमान की दौलत मिलकर नहीं कर सकती। तो इतनी बड़ी दौलत को लात मार के जा रही है, तो तुझे ईमान पसंद नहीं, कुफर पसंद है। अल्लाह ने क्या कम किया हमारे नबी के मजहब में, हमारे नबी के दीन में अल्लाह ने क्या चीज की कमी रखी है। आज नौजवान गैरों के लिए लपक रहा है, गैरों के तरीके की तरफ भाग रहा है। तेरे उठने का तरीका नबी ने सिखाया, तेरे बैठने का तरीका नबी ने सिखाया, तेरे थूकने का तरीका नबी ने सिखाया, तेरे खाने का तरीका नबी ने सिखाया, तेरी जिंदगी गुजारने का तरीका नबी ने सिखाया, तेरे पैदा होने से लेकर तेरी खबर में जाने तक के हर काम का तरीका नबी ने सिखाया। लेकिन आज मुसलमान को अपने नबी के तरीके पसंद नहीं, आज गैरों के तरीके, यहूदियों के तरीके, नसारा के तरीके पसंद है। तो इसका मतलब ईमान आपको पसंद, नबी के तरीके से मोहब्बत नहीं है। खड़े होकर पेशाब करने वाले के तरीके से मोहब्बत है, इसलिए अपना चेहरा उसकी तरह बना रहा है, अपनी पैंट उसकी तरह पहन रहा है। तो ईमान की लज्जत और मिठास नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे भाई दुआ फरमाए, अल्लाह ये 3 सिफतें हमारे अंदर पैदा फरमाए। ये सारे मुसलमान दुनिया भर के मोमिन हैं, तो ये सब हमारे भाई हैं। आज हमारा क्या हाल है एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे के साथ बर्ताव आज हमारा कैसा है, क्या हो गया आज दुनिया भर के मुसलमानों को, ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा जमा आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।